गहरे जंगलों के बीच बसा छोटा सा गांव मायापुर सदियों से शांतिपूर्ण था, लेकिन एक रहस्यमयी घटना ने इसकी शांति भंग कर दी। गांव के लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया। कुछ लोग रात में गायब हो जाते, कुछ के शव मिलते जिन पर अजीब निशान होते। सबसे डरावनी बात यह थी कि कई लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया जो कभी किसी बूढ़े साधु का रूप लेता तो कभी एक सुंदर युवती का। गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई। हमें इस राक्षस से छुटकारा पाना होगा, वरना यह हम सबको मार डालेगा। उसी रात एक अजनबी युवक गांव में आया। वह लंबा, गोरा और बेहद आकर्षक था। उसने अपना नाम विक्रम बताया और कहा कि वह एक यात्री है जो रास्ता भटक गया है। गांव वालों ने उसे आश्रय दिया, लेकिन एक बूढ़ी औरत दादी माँ ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ अजीब है बेटा। विक्रम मुस्कुराया, मैं सिर्फ थका हुआ हूँ दादी माँ। लेकिन उस रात गांव के पुजारी का बेटा गायब हो गया। उसके कमरे की खिड़की खुली थी और जमीन पर कुछ अजीब पद चिन्ह थे जो इंसानी नहीं बल्कि जानवरों के लग रहे थे। अगले दिन गांव वालों में बेचैनी फैल गई। कुछ लोगों को विक्रम पर शक होने लगा। वह ठीक उसी रात आया जब फिर कोई गायब हुआ। एक आदमी चिल्लाया, लेकिन विक्रम ने अपनी मासूमियत बनाए रखी। वह गांव वालों की मदद करने लगा, लकड़ी काटता, बीमारों की देखभाल करता। धीरे धीरे लोग उस पर से शक करना बंद करने लगे। लेकिन रिया, पुजारी की बेटी, को उस पर भरोसा नहीं था। उसने देखा कि एक रात विक्रम जंगल की ओर जाता है और घंटों बाद लौटता है। उसने अपने भाई अर्जुन को यह बात बताई। अर्जुन और रिया ने एक रात विक्रम का पीछा किया। वे देखते हैं कि वह जंगल के बीच एक खंडहर में जाता है। अंदर जाकर उनकी सांसें रुक गईं। विक्रम का रूप बदल रहा था। उसकी त्वचा फट रही थी और उसके नीचे से एक भयानक लाल आंखों वाला राक्षस नजर आ रहा था। वह राक्षस एक मंत्र पढ़ता है और फिर से विक्रम का रूप धारण कर लेता है। रिया का दिल धड़क रहा था। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी एक टहनी टूटी। विक्रम ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें चमक उठी। रिया और अर्जुन भागे, लेकिन विक्रम उनके पीछे था। किसी तरह वे गांव पहुंचे और सबको सच बताया। गांव वालों ने हथियार उठा लिए। दादी माँ ने कहा, यह कोई साधारण राक्षस नहीं है, यह चंडाल है। एक ऐसा राक्षस जो किसी का भी रूप ले सकता है। इसे मारने के लिए हमें उसकी असली छवि को उजागर करना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई। अगली रात गांव वालों ने एक जाल बिछाया। रिया ने विक्रम को अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे ही वह नजदीक आया, दादी माँ ने एक मंत्र पढ़ा और उस पर हल्दी मिश्रित पानी छिड़का। विक्रम चीखा। उसका चेहरा पिघलने लगा। उसकी असली भयानक छवि सामने आई। लंबे नुकीले दांत, लाल आंखें और जानवर जैसे पंजे। गांव वालों ने उस पर हमला किया। अर्जुन ने एक पुराने तांत्रिक खंजर से उसका सीना छेद दिया। राक्षस चीखता हुआ जमीन पर गिरा और राख में बदल गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन कभी कभी रात में लोगों को लगता कि जंगल से कोई उन्हें देख रहा है। क्या वाकई चंडाल मर गया था या फिर वह किसी और रूप में वापस आएगा?